नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं अमरमणि मिश्रा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। क्यों? ये कुछ तथाकथित जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र का और उनकी छोटी ओछी मानसिकता का परिचायक बना हुआ है। आप जैसा कि समझते हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है भारत में, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमान और ईसाइयों के लिए व्यक्तिगत कानून है। मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है, जबकि अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान के अनुसार लागू है। इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ कर दिया है कि जैसे वन नेशन वन फ्लैग होगा, मतलब एक देश एक झंडा होगा, वैसे ही जैसे वन नेशन वन कार्ड बन रहा है, हर चीज वन नेशन वन के अनुसार ही चल सकता है। ऐसे ही यह दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये समान नागरिक संहिता लागू होना कितना जरूरी है ये आप लोगों को भी पता है। उसी को लेके आज प्रधानमंत्री मोदी ने सटीक और सही चीज बताया है। आप पूरी रिपोर्ट देखें। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है।
वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को और देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी। अब आप ही सोचिए और आप ही बताइए, कहीं ना कहीं उन सोए हुए तथाकथित हिंदुओं को भी जागना चाहिए, जो सेकुलर का चोला पहन के आज भी इस हिंदुस्तान में जी रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, जो बिना कारण ही कहीं ना कहीं मोदी विरोध के चक्कर में अपना देश कहीं ना कहीं नीचे धकेलने का काम कर रहे हैं, उनकी बातों में आ रहे हैं। आप लोग सोचिए कि शरीयत से, क्या शरीयत के कानून से ये हिंदुस्तान चलेगा या आपके संविधान से हिंदुस्तान चलेगा? आप खुद सोच सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। कहीं ना कहीं अब इस देश में वन नेशन वन कानून बनने का समय आ चुका है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को सही बात पता चल सके। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।